नमस्कार, मैं हूं नीरव जोशी और बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी न्यूज में। तो आज हमारे साथ सिद्धेश्वर दास प्रभु जी हैं। सिद्धेश्वर दास प्रभु जी पिछले 30 सालों से इस्कॉन के साथ में जुड़े हुए हैं और सन 1996 में इनकी इस्कॉन के जय पताका गुरु जी के साथ में मुलाकात हुई और 8 साल तक इस्कॉन के शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गुरु जी ने सन 2004 के अंदर जो है ये दीक्षा ली है और गुरु जी सूरत के अंदर इंडस्ट्री के साथ भी जुड़े हुए हैं और डाइंग प्रिंटिंग की मशीनरी बनाने का इनका व्यवसाय है और पूरे भारत के अंदर इनका जो सप्लाई होता है और बीकॉम LLB की एजुकेशन भी इन्होंने लिया हुआ है। तो आगे हम बात करेंगे सिद्धेश्वर दास जी के साथ। गुरु जी, आज हम बात करेंगे हमारे जो गुजरात के जो प्रसिद्ध कथाकार हैं मुरारी बापू, उनका जो विवाद चल रहा है उसके ऊपर जो है हम कुछ बात करना चाहते हैं और इसीलिए जो है ये आपसे इनको मिलना था। तो सबसे पहले सर ये हम आप बताइए कि जो व्यासपीठ के ऊपर जो कथाकार जो कथा करते हैं तो ये व्यासपीठ का महत्व क्या होता है और कौन व्यासपीठ से कथा कर सकता है? बहुत धन्यवाद आपका। आप धर्म का पालन करने हेतु, लोगों को जागरूक करने हेतु आप फोन किया था। हम प्रयास करेंगे आपको जो बताने का। जो शब्द जुड़ा है व्यासासन, उसमें पहला शब्द आप देखें तो व्यास है। तो ये व्यासासन शब्द के अंतर्गत ये आता है कि जो व्यासदेव का प्रतिनिधि है। अच्छा, व्यासदेव का प्रतिनिधि किसे कहते हैं? तो व्यासदेव ने जो शास्त्र पुराण लिखे हैं उसका जिसने गहन अभ्यास किया है और जो 4 परंपरा है, 4 परंपरा जो भागवतम में बताई गई है, वास्तव में वो स्कंद पुराण में भी, पद्म पुराण में भी बताई गई है। उसमें श्री संप्रदाय है, सनत संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्मा जी के संप्रदाय है। तो उसके अंतर्गत जो लोग दीक्षा लेकर के प्रचार प्रसार करते हैं, कौन सी संप्रदाय आपने कहा कि? एक श्री संप्रदाय, एक श्री संप्रदाय है। फिर एक होता है सनत कुमारों का संप्रदाय, सनत कुमार, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्मा जी का संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी का संप्रदाय के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु जी आए और चैतन्य महाप्रभु के अंतर्गत आज सारे जो भक्ति विनोद ठाकुर से लेकर के शील प्रभुपाद जी तक आए। हम उसी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा जी की इस्कॉन संप्रदाय जो है ये ब्रह्मा मध्वाचार्य संप्रदाय को बोलते हैं। अभी ये 4 परंपरा के अंतर्गत और उसके ऊपर भी जो साधु शास्त्र और गुरु का ज्ञान रखते हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और भागवतम में शुरुआत में लिखा है, जब सुखदेव गोस्वामी को आमंत्रित किया गया तो सुखदेव गोस्वामी को ऋषि मुनियों ने बताया था कि यू आर वेल वर्स, आप सारे शास्त्र के ज्ञाता है और सारे नीति नियमों का पालन करते हैं। तो भागवतम में लिखा गया है कि वो जो नीति नियम क्या है, तो नीति नियम 4 नीति नियम सारे लोगों को पालन करना चाहिए। हर व्यासपीठ पे जो विराजमान होता है, व्यासपीठ पर विराजमान है, कथा करते हैं, उसको तो करना ही चाहिए। और वही है कि जिसको पूरा शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, वेल वर्स होना चाहिए और प्रतिनिधित्व उसको गुरु परंपरा से ज्ञान मिलना चाहिए, वो परंपरा प्राप्त, यानी कि खुद ही अपने आप से गुरु मतलब बन जाए और खुद ही ज्ञान ले ले, ऐसा नहीं है। गुरु परंपरा से, यानी जिसके गुरु ने जिसको ज्ञान दिया हो उस परंपरा से। सही समझे, आप सही समझे। हम किसी व्यक्ति का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शास्त्र और सिद्धांत क्या है। ठीक है। तो ये बोनाफाइड परंपरा उसको बोलते हैं, प्रमाणभूत परंपरा। जैसे न्यायाधीश का बेटा जो है वो न्यायाधीश नहीं बन जाता, उसको प्रशिक्षित होना पड़ता है। उसको इस प्रकार से भी हमारे सिद्धांत कहते हैं हमें भी प्रशिक्षित अपने आप को होना पड़ता है। हम मनगढ़ंत तरीके से हम शास्त्र का अर्थ नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो 4 संप्रदाय आपने जो कहे, या तो उन संप्रदाय से आना हो चाहिए और दूसरे कि जो उसके जो नीति नियम है उसके पालन जो है ये करता होना चाहिए, जिसमें से सबसे पहला ये है कि उसको शास्त्रों का पूरा ज्ञान, कृष्ण तत्व होना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान होना अच्छा चाहिए। सर, अभी हम बात कर रहे हैं मुरारी बापू की, तो मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ कि जो इन 4 में से मुरारी बापू जो है ये कौन से संप्रदाय से आए? मैं आपको पहले भी बताया कि व्यक्तिगत टिप्पणी से मैं तो दूर रहना चाहता हूँ, न कि मैं मेरी संस्था का भी मैं इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ। लेकिन आपका प्रश्न ये है, तो बापूजी के बारे में तो बापूजी बता सकते हैं या उसके कोई अनुयायी बता सकते हैं, अगर कोई वो संप्रदाय से जुड़े हैं तो। नहीं, अगर आप इतने सालों से जो है ये धर्म कार्य से जुड़े मुरारी हैं, आपने कहीं सुना अब तक कि मुरारी बापू इस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं या कभी उनके कोई गुरु रहे हो या किसी गुरु शिष्य परंपरा से आते हो? नहीं, हम लोग ज्यादातर जो शास्त्र परंपरा से प्रतिनिधित्व करते हैं उनको सुनते हैं। अच्छा। और प्रभुपाद जी को सुनते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य को सुनते हैं
या तो जो 4 बोनाफाइड परंपरा है उनको सुनते हैं। यानी कुल मिलाकर के ऐसा आपके ध्यान में अब तक नहीं आया कि मुरारी बापू जो है ये कोई गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए हैं या फिर इस चारों संप्रदाय जो व्यासपीठ की जो परंपरा है उसमें से आ गया है, ऐसा कुछ भी आपके ध्यान में अब तक नहीं है? अभी मुझे नहीं ध्यान में है, लगभग तो मैंने सुना भी नहीं है। और एक गुरु जो होता है बिल्कुल, तो जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि जो व्यासपीठ के ऊपर जो विराजमान हो सकता है, जो कथाकार हो सकता है, वो इन जो 4 परंपरा है उन 4 परंपरा में से होना चाहिए शास्त्र के अनुसार, ठीक है। और दूसरा कि जो उसके नीति नियम है उसका पालन करता होना चाहिए, जिसमें से पहला नियम यह है कि उसको शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुरारी बापू की, क्योंकि मुरारी बापू ने कुछ ऐसे कथन कहे थे जो कि बहुत ही ज्यादा जो लोगों को उसके ऊपर आपत्ति है। तो उसके ऊपर हम ये चाहेंगे कि मुरारी बापू या फिर उनके कोई भी अनुयायी इस बात की पुष्टि करें कि इन चारों में से जो मुरारी बापू जो है वो कौन से संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, कौन उनके गुरु थे और किस परंपरा से वो इस कथा के जो क्षेत्र के अंदर, जो कथाकार के क्षेत्र के अंदर वो आए हैं, तो किस परंपरा के अनुसार आए हैं। ये हम आशा करते हैं कि हमें जवाब जरूर मिलेगा। अपने व्यासदेव के प्रतिनिधित्व का प्रश्न पूछा था, मैंने उसका जवाब दिया। जो साधु शास्त्र और गुरु को फॉलो करते हैं तो ये इसके अंतर्गत आ जाता है। और आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी जैसे कि आपको पता होगा कि मुरारी बापू जी का एक वीडियो आया था जिसके अंदर वो कृष्ण भगवान के बारे में कुछ कह रहे हैं कि भाई कृष्ण जो है ये तो शराब पीते थे, या फिर जो बलराम जो थे वो जो 24 घंटा नशे में रहते थे और मुझे उसके बारे में कुछ कहना नहीं है, मैं कहूंगा तो फिर वो ये शास्त्रों के वो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या शास्त्रों में ऐसा क्या लिखा गया है जिसके आधार पर मुरारी बापू ने ये कहा? देखो, उसके बारे में तो मैं इतना बता सकता हूँ कि कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है, वो कोई एक्सपांशन नहीं है, कोई अवतार नहीं है। और कृष्ण को, क्योंकि आगे का आपने मुझे चर्चा किया था, तो कृष्ण को आदमी कहना, ये एक व्यक्ति मानना, ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल, हम मुरारी बापू जी का वीडियो जो है वो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि इसके वीडियो के अंदर किस तरह से मुरारी बापू जो है भगवान कृष्ण को जो ये आदमी कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि कृष्ण जो है ये 25 साल तक दुखी रहे। उन्होंने ये कहा कि बलराम जो है वो तो गली गली जो है ये शराब पी के, शराब के नशे में चूर रहते थे। ऐसी कई सारी बातें जो है ये माननीय श्री मुरारी बापू जी ने कही है। मुझे हरीश भाई ये लगता है कि यह आदमी ने जो बाबा जी जो प्रतिज्ञा की थी, स्वामी जी महाराज हमारे प्रभु द्वारिका से आते हैं, तो जो कृष्ण ने गीता में कहा धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म के स्थापन के लिए आता हूं, यह आदमी पूरे संसार में धर्म स्थापना के लिए टूट गया, द्वारिका में धर्म स्थापन न कर सका, फेल, टोटली फेल हुआ द्वारिका में धर्म स्थापन। उसकी जनता, उसके बेटे के बेटे दिन शराब पीते थे, द्वारिका के राजमार्ग पर शराब पीते थे। कुछ बातों तो मैं आपको न बताऊं वो ही अच्छा है, लेकिन जो है तो सर इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये हमारा अज्ञान होगा कि भगवान कभी दुखी हो सकते हैं। कारण यह है कि भगवान कभी कभी लीला करते हैं। जैसे रामचंद्र जी आए तो सीते के, तो भगवान एक्चुअली ऐसे नहीं है। ईश्वर कृष्ण परम विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिदायक सर्व कारण कारण, भगवान आनंदमय है भगवान हमेशा के लिए। तो वो कभी दुखी नहीं होते हैं, ये हमें समझना होगा। भगवान आदमी नहीं है, भगवान जीव तत्व नहीं है, भगवान स्वयं कृष्ण है। कृष्ण तो भगवान स्वयं। गीता में श्लोक है 4.9 में कि जन्म कर्म च दिव्यम यो में वेति तत्वतः प्रत्यादेहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जन। मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है, भगवान बता रहे हैं। वो अगर कोई जान लेता है तो मेरे परम धाम में आने के लिए वो लायक बन जाता है। और गीता में एक श्लोक है 7.25, इसमें भगवान स्पष्ट कहते हैं, हाँ, भगवान कहते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोक मन अजम व्यम। उसका अर्थ है, भगवान कहते हैं कि मूढ़ लोग जो है, मूढ़ यानी जो मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग जो है, अज्ञानी, वो मुझे नहीं जानते, मेरे तत्व को भी नहीं जानते, मेरे कुछ नहीं जानते। इससे लोगों को मेरी अंतरंग लीला से मैं उसका ज्ञान को सम्मोहित कर देता हूँ, वो मुझे नहीं जान पाते। क्योंकि भगवान को जानने के लिए सबसे प्रथम और सबसे आवश्यक कोई कंडीशन है, तो भगवान को शरणागत होना है। तो शरणागत किसको है? आप गुरु परंपरा के माध्यम से शरणागत हो सकते हैं।
और शरणागत जब तक नहीं होंगे, ना आप शास्त्र को शरणागत होते हो, ना आप भगवान को शरणागत होते हो, ना आप भगवान के प्रतिनिधि को अगर शरणागत होते हो, तो फिर आपका ज्ञान एक खाली इंफॉर्मेशन बन जाएगा, रियलाइज नॉलेज नहीं कहते हो। तो अगर इस बात को जो आपने मैं ऐसा नहीं कहता किसी व्यक्ति के, मेरा कहने का अनेक तात्पर्य है कि शास्त्र क्या बता रहे हैं। आपने जो भी कहा किया तो शास्त्रों का नॉलेज, ठीक है, जब मुरारी बाबू के पास में इतना शास्त्रों का नॉलेज नहीं है शास्त्र के अनुसार, जब भी वो ऐसी बात कर रहे हैं कि कृष्ण दुखी थे या शराब पीते थे या बलराम शराब पीते थे, ठीक है, तो पहली बात ये कि शास्त्र का पूरा नॉलेज नहीं है। बलराम जी के बारे में मेरे पास कुछ फोन भी आए थे। हाँ, तो बलराम जी के बारे में हमें समझना होगा कि बलराम जी कौन है। भगवान कृष्ण का प्रथम विस्तार वो बलराम जी है। बलराम जी जगत गुरु है, बलराम ही सब कुछ चलाते हैं, बलराम की ही शक्ति से सारा विद्यमान है। बलराम बहुत ही बड़ी, भगवान से उसका कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो वो बलराम जी जो है वही लक्ष्मण बन के आए थे, वही कृष्ण जब आए तो स्वयं बलराम आए, और चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो वो नित्यानंद भगवान बन के आए थे। तो ये सारी लीलाएं हैं। वो बलराम 24 घंटे पीता था, और ये शब्द जो है वो शब्द हमें समझना पड़ेगा वो क्या है। महाभारत में उल्लेख है और स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वरुण भगवान, जो वरुण देव है, उसका संबंधित, उसके परिवार का वरुणी करके जो स्त्री है उसको पुत्री है, ऐसा मेरा जानना है। कोई कहते हैं उसका पत्नी है, लेकिन स्कंद पुराण के हिसाब से तो यही लगता है। तो जो भी है, तो वो यहाँ लीकर फॉर्म में आई थी, मध हनी जैसा तत्व, तो वो पीने से ब्लिसफुलनेस रहती थी। तो एक आध बात कभी कभी ये जो बताया है बलराम जी 24 घंटा, ये ऐसा नहीं है, बल्कि बलराम जी ने स्वयं, जब एक्चुअली क्या है, मूल समस्या क्या मैं आपको बताता हूँ। मूल समस्या मुझे ये लगता है कि महाभारत के मौशल पर्व जो है उसके प्रथम अध्याय में कुछ ऐसी टिप्पणी है, जो टिप्पणी के अंतर्गत लेकिन एक और टिप्पणी है। वो टिप्पणी ये है कि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ये गांधारी का श्राप था, और कर्ण ऋषि और नारद जी तब उपस्थित थे, विश्वामित्र भी उपस्थित थे, जब शाम इत्यादि सात्विक सात्यकी को श्राप दिया था। उस ऋषियों का शब्दों को चरितार्थ करने के लिए ये लोग ने ये यदुवंश को भी नाश करना था भगवान को। तो ये एक लीला का एक भाग था। तो ये आपने कहा श्राप, ये कोई ऐसे इंटॉक्सिकेशन करके जो दारूड़िया लोग जहरों में पड़े रहते थे, ऐसे उसकी तुलना नहीं हो सकती। सात्विक भी जानता था और साम भी जानता था, और सारे लोग जानते थे, और भगवान ऋषि मुनियों का और गांधारी का शब्द चरितार्थ करने के लिए भगवान को बाल हल्का करना था। तो वो द्वारिका में तो था नहीं, द्वारिका से वो प्रभास पाटन की ओर गए और वहां एक रात रहे, और वहां ये सब अंदर अंदर लड़ाई कर करके वो कुछ नष्ट हुए, और कुछ लोग भगवान के साथ, वैसे तो सभी को भगवान ले गए थे। तो ये लीला को हम करना चाहिए, क्योंकि यही महाभारत में लिखा गया है कि श्री कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम होते हुए भी उसने काल को पलटने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि उनको ये कार्य समाप्त करना था। तो इसमें कैसी बात आ गई कि भगवान भी दुखी हो गए, या फिर ये तो साहित्यिक भाषा है।